दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मुझे ननद जी की शादी में क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। काफी दिनों के इंतजार के बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। घर में शहनाइयाँ बजने वाली थी। कुछ दिनों में मेरी ननद की शादी होने वाली थी। घर वाले काफी खुश थे। मेरी शादी के 3 बरस के बाद ये मौका आया था। मुझे याद है कि मेरी सगाई के वक्त मेरे ससुर जी ने मेरे पापा से कहा था, मैंने बेटे की सगाई तो कर ली परंतु शादी के लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर उसे विदा कर दूं। उसके बाद ही अपने बेटे की शादी कर घर में लक्ष्मी लाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा ठीक समझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पापा ने मेरे ससुर जी से उस समय कहा था, मेरी ननद की शादी के लिए मेरे ससुर जी बहुत परेशान थे परंतु उनकी शादी मेरी शादी के पहले से नहीं हो पाई थी। अब मेरी शादी के 3 साल बाद जब मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी तब ननद की शादी का सौभाग्य घर वालों को मिला था। शादी की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही थी। साड़ी गहने सब कुछ ननद की पसंद के ही लिए जा रहे थे। साथ में बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए मुझे बाजार जाना पड़ता था। उन दिनों मेरे सास ससुर हमारे कुल देवता को निमंत्रण देने के लिए अपने गांव गए हुए थे। उनके वापस आने के बाद शादी के लिए खरीदे हुए जेवर व नए कपड़े उन्हें दिखाए जाने लगे। सामान का निरीक्षण करते हुए मेरे ससुर जी ने पूछा, मेरी बहू की साड़ी कहाँ है? सब उनका मुंह देखने लगे। अरे भाई, मेरी बहू बारात वाले दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? बाबूजी, वो भाभी ने नई साड़ी खरीदने से मना कर दिया। वे कह रही थी कि उनके पास अनगिनत साड़ियां हैं। मेरी ननद ने कहा, उसने कह दिया और तुम लोगों ने मान लिया। अरे ये तो उसका बड़पन है जो उसने नई साड़ी लेने से मना कर दिया। जब पूरे घर के लिए नए कपड़े बने हैं फिर मेरी बहू को सब ने क्यों छोड़ दिया? ससुर जी को मेरे लिए परेशान होता देख मैंने उनसे आकर कहा, बाबूजी, मैंने ही इन लोगों को नई साड़ी खरीदने से मना किया था। मेरे पास तो अभी कितनी नई साड़ियाँ बक्से में पड़ी हैं, उनमें से कोई साड़ी
पहन लूंगी। नहीं, ये कैसे होगा कि तुम नई साड़ी ना लो? कपड़े और लोगों के पास नहीं थे क्या फिर? तुम्हारे लिए ही कटौती क्यों? कहते हुए उन्होंने जबरदस्ती कुछ रुपये मेरे हाथों में पकड़ा दिए। मैंने उनसे कहा भी था, बाबूजी, बारात आने में सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है। घर में ढेर सारे काम पड़े हैं। अब मेरा बाजार जाना उचित नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे ससुर जी नहीं माने और मुझे नई साड़ी लेने के लिए बाजार जाना ही पड़ा। ससुर जी का अपनी बहू अर्थात मेरे लिए इतना प्यार व स्नेह भरा अधिकार देखकर मैं आत्म विभोर हो गई। घर में इतने सारे लोग थे, परंतु किसी का भी इस और ध्यान नहीं गया कि घर की बहू का भी नया कपड़ा बनना चाहिए। हर कोई अपने आप में ही मग्न था। ससुर जी के स्नेहमयी बारिश में मेरा रोम रोम डुबकी लगा रहा था। दोस्तों, ये थी मेरे ससुराल की स्नेह भरी कमाई। पिता समान ससुर जी पाकर मैं धन्य हो गई, जिन्होंने इतने अधिकार से मेरी साड़ी के लिए जबरदस्ती पैसे निकाल कर दिए थे। हालांकि मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु जब जब उस साड़ी को देखती हूँ, उनके प्यार भरे अधिकार की कमाई याद आ जाती है। कुछ कमाई खर्च करने के लिए नहीं, अपितु संचित करने के लिए होते हैं। इस अनमोल कमाई के लिए मैं सदैव नतमस्तक रहूंगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।